राम राम शब्द मैं पिंकी किनाला और तुम देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। तो मौजूद हाँ भाई खेदड़ धरने पे और सिक्किम डॉक्टर अपने साथ मौजूद है। तो फिलहाल उरे आए हो, आपने के कुछ ला गया है धर्मपाल सहारण की शहीद की जो है मूर्ति की जो स्थापना की गई उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं शहीद धर्मपाल को सत सत नमन करना चाहूँगी और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उसके बाद जो शहीद धर्मपाल हैं इनके जो दिखाए गए रास्ते पे आने वाली नस्लें भी हमारी पद चिन्हों पे चल के अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह व्यापन करे, उसके लिए हमने ये मूर्ति स्थापना करी है। क्योंकि कुछ चीज़ें इतिहास में दर्ज हो जा कर आज ये दिन इतिहास में दर्ज कर दिया हमने। भाई ये गौ भगत था जो सरकार गऊ का नाम लेकर सत्ता में आई थी और उसने गऊओं के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करी। तो जो किसान नेता या किसान लोग और ये गाँव सामने आके खड़ा हो गया और उसके अंदर हमारे शहीद धर्मपाल ने शहादत दी और उसकी मूर्ति का आज अनावरण हमने कर दिया, यानी ये इतिहास बना दिया आज हमने। क्या आने वाले समय में मतलब धर्मपाल को गोरक्षक के नाम पे भी जाना जरूर जी, गोरक्षक के नाम पे ही जाना जाएगा। क्योंकि इन्होंने गौ की रक्षा करते हुए, गऊओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन व्यापन कर दिया, मतलब अपना जीवन की शहादत दे दी। और इससे ऊपर तो जी कोई कुर्बानी है नहीं। कोई और मतलब ऐसा दिन निर्धारित हुआ हो जिस दिन मतलब धर्मपाल सहारण जी को स्पेशल श्रद्धांजलि दी जाए या फिर इनकी स्पेशल कोई धोख पूछ की जाए? अभी है ना जो गांव की कमेटी है और यहाँ की जो गौशाला की कमेटी है उन लोगों के अंदर ये हमने जैसे हमने जो स्पीच वगैरह दी या भाषण दिए उसके अंदर हमने ये प्रस्ताव रखा है। और आने वाले टाइम में एक स्पेशल दिन साल में निकाला जाएगा ताकि जो ये किसान हैं इस दिन इकट्ठा हों और इनको श्रद्धांजलि भी दें और एक दूसरे से मिले, आगे की रणनीति बनाए कि राजनीति को कैसे हमने मतलब विफल करना है, कैसे हमने समाज को आगे लड़ते रहना है और आगे हमने कैसे अपने समाज को बचाना है, कैसे इस सरकार से हमें बचना है और सरकार का मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, ताकि यहाँ बैठकर विचार विमर्श किया जा सके। एक बात और चाहूँगी, आज इस धरने पे जहाँ तक मैंने अपनी नज़रें घुमाई, रीमन नैन ने जिस इस धरने को कंटिन्यू मतलब आगे रहे हैं इसमें, आज वो देखने को नहीं मिल रही, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो जी, मेरी पर्सनल उनसे कोई बात हुई नहीं और ये उसके पीछे क्या कारण रहा वो तो मैं यहाँ से जाने के बाद ही बात करूँगी। और मेरी छोटी बहन है और इस धरने को काफ़ी बढ़िया अच्छी तरह चलाया और इसमें बहुत अहम योगदान मेरी बहन का रहा। और वो नैन है इसलिए मैं उसको अपनी छोटी बहन पुकारती हूँ और बहुत अच्छा काम करती है, बड़ी अच्छी मतलब बोलती भी है, कवियात्री भी है। तो हम चाहेंगे कोई बड़ा ही कारण रहा होगा जब वो पूरे हरियाणा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। खुद के गांव में कोई बड़ा ही रीजन रहा होगा, भाई या तो बीमार है या कुछ और कारण है, पर मैं पर्सनली नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है उनको। जी, जैसे अब राजनीति का आपने जिक्र किया, अगर हम राजनीति की तरफ देखें तो दुष्यंत चौटाला जी जेजेपी को छोड़ प्रकाश चौटाला के साथ वापस मिलने को जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? उन्हीं से अलग होकर आज उन्हीं के पास दोबारा जाने का रुझान बना। ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यानी कल जैसे इनेलो थी, इनेलो को दो फाड़ किया अपने स्वार्थ के लिए, अब एक कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए। बलि किसकी चढ़ी? बलि चढ़ी आम पब्लिक की। जिन लोगों ने 20 साल मेहनत करी थी, इनेलो की सरकार आने वाली थी, उन लोगों की बलि चढ़ा दी। इनको सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, इन्हों आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं। तभी तो कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यदि इतना ही बैर विरोध था तो फिर अलग क्यों हुए, और यदि अलग हुए तो एक क्यों हो रहे हैं? और यदि ये एक होते हैं तो मैं आम पब्लिक से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ इन लोगों को एक भी वोट ना दिया जाए, ताकि इन लोगों को ये पता चले कि भाई तारा मन में तो आवे तो हम एक हो, जो तारा मन में आवे तो हम न्यारे हो जो। तो नाश किसका? अगर जोटे जोटे गुड़ार भुज्जा का नाश। तो ये जो भोजे है ना, जो ये आम पब्लिक है, इनका फद्दू काटना बंद कर दो। आम पब्लिक ने बेरा पट गया कि राजनीति क्या चीज है। 2 साल तक हमने घास को नहीं काट दे है, अब यही देखने लग रहे हैं कि राजनीति को कैसे मारना है। राजनीति को मारने के लिए हम रणनीति पे काम करने लग रहे हैं और बहुत से लोग जागरूक भी हो गए और जागरूक भी करांगे 2 साल में, चाहे एक हो और चाहे न्यारे हो। इनका तो समझ ले भी नाश होना है, कौन सा है ना वोट को नहीं। आने वाले समय में फिर आदमपुर में आपको किसका चेहरा नजर आ रहा है? हमने तो किसी का नजर नहीं आंदा। मैं तो इन किसान नेता ने कहूँगा अपना एक नेता तैयार दो किसाना का, ताकि इनती भी नू बेरा पटाए। ये आदमपुर तक एक्सपेरिमेंट कर दो 2024 का। हमने सारी पार्टी जड़ के पिछोड़ के नए के दो गए सारी चीज करके देख लिया हमने। ये तो वो काम हो रहा है, चट कांटो तेरी बारी उतर कांटो मारी बारी। यानी लटखान का थर तो ये किसान और जुत्तम जुत्ता होने का थर आम पब्लिक और मजे लेने का थर मतलब ये राजनेता क्या था।
तो अब जैसे कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था और अब दोबारा से अगर इलेक्शन होते हैं तो वो खुद इस इलेक्शन में आ रहे हैं, इसका क्या रीजन समझे, वो वहीं से जाकर वहीं आ रहे हैं? पता है क्या है, इन लोगों का तो मैंने आप तक एक के बात बता दी, इनका तो एक के काम है, ये तो कुर्सी के पाड़े हुए हैं, कुर्सी के चिप। तो जी एक चीज और मैं आपने पूछना चाहूंगी दुष्यंत चौटाला को लेकर, उन्होंने राजनीति में आने से पहले एक ऐलान किया कि ठेके जो है शराब के जितने भी हैं सभी बंद करवा दिए जाएंगे, लेकिन आज ठेके बंद ना होकर के स्कूल जो है जिनमें एक गरीब परिवार के बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे थे, संपन्न कर रहे थे, उनके लिए जो स्कूल हैं उन पर ताले लगाए जाने लग रहे हैं, उनने लेके के को। एक बात बताओ, वो डिप्टी सीएम थोड़ा ही है, वो तो ठेकेदार से, वो तो नू भी कहा था ताई चंद्रो नु मिला के ताऊ दारू पीवे है, वो ताई उसने आज तक टोंदी फिर, वो ताई ने आज तक नहीं था वो डिप्टी सीएम। रह गई बात कह रहे हैं ये नू भी कहा था 5100 रुपये पिल्सन दूंगा, लिफाफा में गैल का तहसीलदार घर दे का एक वह भी नहीं पूरी हुई। बीजेपी में बढ़ के बीजेपी का जूठा खाएगा, बीजेपी वाले लक्षण कर रहे हो, तो वो तो ये उस गुलाब जड़ा यू फूल खिल जाए नहीं ओढ़े, तो फिर वो दिमाग के उसका उसे हिसाब से चल रहा है। रह गई बात स्कूल तो बंद होंगे, इनती चाहिए अनपढ़, जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो हमें क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, उत्तर मांगेंगे नेताओं तय। इनती तो मंदिर खुलाने हैं, भिखारी पैदा करने हैं इस देश में, इनती अधिकारी पैदा को नहीं करने। जे यहाँ पे स्कूल खुले रहेंगे तो बच्चे पढ़े लिखेंगे, उनती देश का ज्ञान होगा, वह इन नेताओं की चलन कौन दे में। तो इन कहतर इनती स्कूलों का तो मार दिया ताला, और इनती फिर डंडे ठाण कहतर, झंडे ठाण कहतर, इनकी जय बोलन कहतर तो चाहिए, क्योंकि देश में एक उफान है रहा है आज़ादी की दूसरी लड़ाई। महाराज जी से 2 साल तक घर बार छोड़ के ना सड़कों पर लड़ने लग रहे हैं, जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, जो घोषित इमरजेंसी हम लोगों ने बताने लग रहे हैं, इस चीज़ ने दबाण कहतर है। ये हमारा मोदी साहब का 2 बालक हैं, एक अडानी रे एक अंबानी, उनका घर भरने में लग रहा है और उसने सारा देश बेचने पे लग रहा है। ये स्कूल तो देवेगा अडानी अंबानी ने, बालक हो जाएंगे जय बोलन ने, और जो गरीब लोग हैं वह उनके बालक जय बोलेंगे, जिनके 2 रुपये है वो तो पढ़ लेंगे, और पढ़ के भी वह के तीर मार लेंगे। नौकरी से को नहीं, सारे ने घर बिठा हुआ है, अगर लेकर जोड़ा जाओ घर, तो हमारा देश में कुछ नहीं बचा, ना रोजगार बचा, ना सुरक्षा बनया बची, ना स्वास्थ्य बचा, कुछ नहीं। एक 5 किलो अनाज देवा था, ये किसान इतना बोन लग रहा है ठीक से, आपने देखा भी होगा एक्साइज ड्यूटी लगा दी 20% चावल पे, तो इसने कोई नू पूछने वाला हो, जो हमारा चौल बिकने का टाइम है जे जो तो यू टैक्स लगा के खड़ा कर दे, और जब टैक्स नहीं लांदा जे क्या करें, जिस टाइम मारा तब बिकले जो फिर टैक्स हट जाए, तो हमारी तो मर्ज है जान। जिस प्रकार धर्मपाल सहारण जी की आज प्रतिमा स्थापित की गई है, इसको लेकर के अगर हम पिछली बातों पे जाएं तो जिस टाइम इनकी डेड बॉडी सौंपी गई थी तो एक आश्वासन जो प्रशासन ने दिया था गवर्नमेंट जॉब का, वो अब तक नहीं मिली, उसको लेकर क्या कहूँ? नहीं, या तो जी ना तो खेदड़ मिल रही, ना या रोनात मिल रही, और ना या बढ़न पर मिल रही, ये तो वादे करे हैं। पर हम इस सरकार ने एक बात कहा, हाँ आज हमने मूर्ति स्थापित जरूर कर दी, हमने हथियार धरे हैं, चलाने को नहीं भूले, अटका फिर खेदड़ में आए बैठांगे, हमारा कुछ कौन जाना। हमने तो 2024 तक मतलब जोड़े में कपड़े गैल रखे हैं, या सरकार नहीं और या आम नहीं, काम एक होगा, या तो 2024 में इनकी सरकार बनेगी तो हम ठीक दाल रोटी खा लेंगे जेल में जाकर, और नई सरकार के कपड़े गैल का ना इनती घर ठीक बिठा देंगे। तो आज की वीडियो इन आपने देखी, इन अपने विचार जो है रख दिए हैं, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख दियो, क्या कहना चाहोगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे।